हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। आज प्रतिगमन विश्लेषण का ही एक नया वीडियो है। सीरीज़ हमारी C10 चल रही है सांख्यिकी में और प्रतिगमन विश्लेषण का चौथा वीडियो है पार्ट 4। पिछले वीडियो तक हमने 5 वैरायटी के न्यूमेरिकल देखे थे। आज उससे थोड़ा और आगे चलते हैं। आज हम लेते हैं प्रतिगमन गुणांक विधि की दो श्रेणियाँ दी हुई हैं, x और y दो श्रेणियां दे रखी हैं। उससे हम प्रतिगमन गुणांक निकालेंगे और प्रतिगमन गुणांक निकालने के बाद हम प्रतिगमन समीकरण निकालेंगे। पिछले वीडियोस में जो न्यूमेरिकल देखे उसमें सभी रेडीमेड दिया हुआ था, सहसंबंध गुणांक, सिग्मा x, सिग्मा y, x बार, y बार, ये सारी चीजें दी हुई थी। अब हम फाइंड करेंगे इसको। प्रतिगमन गुणांक विधि का मतलब होता है कि प्रतिगमन गुणांक हम निकालते हैं। उसमें भी पहली विधि हम लेते हैं प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है डेविएशन जो निकाला जाता है, विचलन, वो वास्तविक माध्य एक्चुअल मीन से यदि डेविएशन निकाला जाता है तो वो प्रत्यक्ष रीति कहलाती है। एक ही क्वेश्चन हमने लिया है, ये छठा क्वेश्चन है हमारा, छठी वैरायटी है। एक्स और वाई दो सीरीज हमको दे रखी है, डेटा बहुत छोटे हैं। पहले हम ये टेस्ट कर लें कि एक्स बार और वाई बार यदि पूर्णांक में आते हैं तो हमें प्रत्यक्ष रीति ही प्रयोग में लानी चाहिए। ये इसका टोटल 30, ये 40 और टोटल वैल्यूज कितने हैं 5, n इक्वल टू हो गया 5। यहाँ हमने निकाला x बार 30/5 6 आ गया, पूर्णांक है। y बार 40/5 8 आ गया, ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब हो गया कि हम प्रत्यक्ष रीति उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर bxy और byx प्रतिगमन गुणांक तो निकालने पड़ेंगे और इनके लिए जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए सारे। bxy का प्रत्यक्ष रीति में ये फॉर्मूला है, सिग्मा समेशन dx dy अपन समेशन d स्क्वायर y। क्योंकि x का y पर है ना तो x गायब रहेगा, y आएगा, और y का x पर है तो y गायब है, x आएगा नीचे। ऊपर की वैल्यू दोनों में सेम है। तो यहाँ पर अब हमको टेबल में क्या क्या फाइंड करना है वो पहले फार्मूला देखेंगे, इसलिए मैं पहले सीधे फार्मूले पे बात कर रहा हूँ। अभी हमने ये टेबल बनाया ही नहीं है, ऐसा सोचे हम। क्या क्या चाहिए हमको, dx और dy का मल्टीप्लाई करके उसका टोटल करना है, d स्क्वायर x का टोटल करना है, d स्क्वायर y का टोटल करना है। 3 टोटल हमको चाहिए। टोटल फार्मूले में जो वांछित है, जो हमें चाहिए उसी का टोटल करना, टेबल में सबका टोटल नहीं करना है, केवल 3 टोटल ही हमको चाहिए। अब हम टेबल पे आते हैं। सबसे पहले dx डेविएशन ऑफ x, इसका फार्मूला रहेगा x माइनस एक्स बार, है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष रीति है और x बार हमारा 6 है। ये x के प्रत्येक मूल्य में से 6 को हम घटाएंगे तो ये इसका डिफरेंस आया और साथ में इसी का स्क्वायर कर देते हैं यहीं पर। इसी प्रकार dy निकाल देते हैं, y माइनस वाई बार, y बार 8 आया है, y के प्रत्येक मूल्य में से 8 हम घटाते हैं तो ये dy आएगा और इसी का यहाँ स्क्वायर करें तो d स्क्वायर y आ गया। अब हमको क्या चाहिए, तो dx इंटू dy भी चाहिए क्योंकि उसका भी तो टोटल चाहिए। तो dx और dy का जब मल्टीप्लाई करें, हम साइन का जरूर ध्यान रखें। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस आएगा और सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस आएगा। यहाँ पर 0 1 ये 0 हो गया, -4 3 ये -12, 4 -3 -12, -2 0 0, +2 -1 ये माइनस। अब हम इनका टोटल किसका करना है वो हम फार्मूले में देखते हैं। bxy का फार्मूला है, उसमें हमको समेशन dx dy का टोटल चाहिए। इसका टोटल कर लें, ये सारे ही माइनस में है, -26 इसका टोटल आ गया। और किसका टोटल चाहिए, d स्क्वायर y का टोटल, d स्क्वायर x का टोटल, ये d स्क्वायर y का टोटल, ये d स्क्वायर x का टोटल। dx dy का टोटल हमने नहीं किया है, क्यों, क्योंकि वो फॉर्मूले में डिजायर्ड नहीं है, उसका वैल्यू हमें फॉर्मूले में नहीं चाहिए। और वैसे भी एक्चुअल मीन से जब भी डेविएशन निकालते हैं तो ये प्रॉपर्टी है कि डेविएशन का टोटल है वो 0 आता है। ये वैल्यू जो है इसको हम यहाँ फॉर्मूले में रखें तो bxy का वैल्यू आता है -1.3, byx का वैल्यू आता है -0.65। देखिए byx bxy दोनों का साइन सेम है, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का जो साइन है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का गुणा करने के बाद रूट निकालते हैं तो उससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है। तो ये दोनों के साइन तो हो गए
ऋणात्मक है। प्रतिपगमन गुणांक जब भी ऋणात्मक होता है तो हमें ध्यान रखना है कि प्रतिपगमन रेखा का ढाल ऋणात्मक होगा, तभी ये ऋणात्मक होता है। अब हम समीकरण ले लेते हैं, जैसा कि पहले x का y पर, y का x पर एज इट इज। अब यहाँ पर ये फार्मूला चलेगा कि हमने bxy लिखा, r सिग्मा x सिग्मा y वो नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमने bxy और byx हमने निकाल लिया है। इसको केवल पुटअप करना है। x बार y बार का वैल्यू हमने निकाल लिया है, उसको हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स हमको करने के बाद में ये हमारा इक्वेशन x का y पर और ये y का x पर, ये सॉल्यूशन करने के बाद ये दोनों इक्वेशन आएंगे। चलिए अगली वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिपगमन गुणांक विधि है, लेकिन अब हम लघु रीति लेते हैं। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या, तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा। इक्वेशन तो यही लगाएंगे हम, इसमें भी यही इक्वेशन लगाएंगे, ये दोनों ही, लेकिन bxy और byx ये दोनों हम लघु रीति से निकालते हैं। लघु रीति का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन से हम डेविएशन निकालते हैं, कल्पित माध्य से हम विचलन निकालते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक्चुअल मीन से डेविएशन निकाला था। ऐसा कब किया जाता है, या तो x बार और y बार ये दोनों पूर्णांक नहीं आते हैं, दोनों या दोनों में से एक भी यदि पूर्णांक नहीं आता है तो हमें कल्पित माध्य रीति से विचलन निकालना चाहिए, या फिर आंकड़े जैसे बड़े हों, वैल्यूज जो डेटा दिए हुए हैं वो बड़े हैं, तब भी हम एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करें, किसी भी मेथड से करें, आंसर सेम आएगा, है ना। यहाँ पर x के ये डेटा दे रखे हैं और ये y के डेटा हमें दे रखे हैं। अब एज्यूम्ड करना है, x सीरीज में भी एज्यूम करना है, y में भी एज्यूम करना है। एज्यूम कौन से मूल्य को करते हैं, सीरीज में सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू देख लो, उसके लमसम बीच का कोई भी वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम तो आप कोई सा भी कर लो, आंसर सेम आएगा। इसी प्रकार y में भी सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है उसके लमसम बीच का फिगर जो भी आता हो, बीच में लिखा हुआ जरूरी नहीं है, मिडल वैल्यू आना चाहिए। अब ये तो इस तरह से लेंगे तो डेविएशन सही आएंगे, अच्छे रहेंगे अपने लिए। वैसे अपने को ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है उसी को लेना चाहिए, है ना। मिडल में भी जैसे यहाँ पर ये लगभग 30 और 34 में से मैं किसी को भी ले सकता हूँ, लेकिन 30 के आसपास लूँ, हो सकता है मैं यहाँ 31 भी ले सकता हूँ, 32 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं 30 लूँगा। क्यों, कम से कम एक जगह तो जीरो आ जाए, कैलकुलेशन कम पड़ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी लगभग 170 सेंटर है, यहाँ मैं 175 भी ले सकता हूँ, 169 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने 170 लिया ताकि कम से कम एक जगह जीरो आ जाए। अब ये हम ax लिख रहे हैं, x सीरीज का एज्यूम मीन है वो 30 है, y सीरीज का एज्यूम्ड मीन है वो 170 है। अब x में से 30 माइनस करने पर ये हमारा dx आ गया, और y सीरीज में 170 माइनस करेंगे तो ये हमारा dy आ गया। dx का स्क्वायर d स्क्वायर x, dy का स्क्वायर d स्क्वायर y, और फिर हमको क्या चाहिए dx इंटू dy। ये dx और dy, इसमें हमें साइन का ध्यान रखना है कि अपोजिट साइन हो तो माइनस, सेम साइन हो तो प्लस। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने dx और dy निकाला। आपने ये देखा होगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने 5 कॉलम बनाए, यहाँ भी 5 कॉलम बनाए, सहज संबंध वाले चैप्टर में भी 5 कॉलम बनाने हैं, भले डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट मेथड हो, 5 कॉलम तो बनाना ही है। कौन से, dx d स्क्वायर x, dy d स्क्वायर y और dx इंटू dy। टोटल किसका करना है वो हम फार्मूले में देखेंगे कि फार्मूले में क्या डिजायर्ड है, क्या वैल्यू चाहिए, उसी का टोटल करेंगे। अब यहाँ पर शॉर्टकट मेथड के हम फार्मूले देख लेते हैं। bxy और byx कहाँ से बनाना है ये फार्मूले हमको, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सहसंबंध का जो सूत्र है, बस उसमें ऊपर की वैल्यू एज इट इज रहती है। देखिए bxy में ऊपर ये जो लिखा हुआ है, byx में भी ऊपर की वैल्यू, दोनों में ऊपर की वैल्यू सेम है। कोरिलेशन के फॉर्मूले में जो एज इट इज यहाँ आ गई, नीचे वाली जो वैल्यू है ये x का y पर है, इसलिए y गायब होगा, x का y पर है तो x गायब होगा, केवल y वैल्यू रहेंगी। यहाँ y का x पर है तो y गायब हो जाएगा, केवल x रहेगा, है ना। फार्मूला ये है n समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy, n समेशन d स्क्वायर y माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। और यहाँ पर
केवल नीचे डी स्क्वायर वाई की जगह डी स्क्वायर एक्स, डी वाई के होल स्क्वायर की जगह डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हमें पांचों का टोटल चाहिए, तो पहले हम इन पांचों का टोटल निकाल लेते हैं। ये पांचों का टोटल हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब n क्या है, n नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल वैल्यूज दोनों सीरीज के हम देखें तो 7 वैल्यूज है। यहाँ हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये n तो 7 समेशन डी एक्स डी वाई 2460, ये 2460 माइनस समेशन डी एक्स और समेशन डी वाई, समेशन डी एक्स 7 है, ये 7 लिखा, समेशन डी वाई ये 20 है, ये 20 लिखा, n 7 समेशन डी स्क्वायर वाई 11200, ये 11200 समेशन डी वाई का होल स्क्वायर, ऊपर 20 लिखा, ये 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद में 0.22 इसका आंसर आया। एज इट इज समेशन बी वाई एक्स निकालें, उसमें भी ये सारे वैल्यू रखे हम, तो इसको सॉल्व करने पर 4.26 आया। देखिए यहाँ पर दोनों प्रतिगमन गुणांक के वो पॉजिटिव हैं, सेम साइन है ना। पिछले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा दोनों नेगेटिव थे, वहां पर भी मैंने यही बात कही थी कि साइन दोनों के सेम होने चाहिए। यदि गड़बड़ है तो हमने क्वेश्चन में कहीं न कहीं गलती की है, ये गलती भी पकड़ में आ जाएगी। कभी भी इन दोनों के साइन अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है ना। और भी आप यदि टेस्ट करना चाहें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से ज्यादा हो रहा है तो हमारी कैलकुलेशन में कहीं न कहीं गड़बड़ है। अब बी एक्स वाई बी वाई एक्स तो निकल गया। अब हम इसको, हमारी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, ऐसी कैसी इक्वेशन मैंने यहाँ नीचे भी लिखी है, x माइनस एक्स बार, फॉर्मेट यही है इसलिए यहाँ रिपीट नहीं किया। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, x बार y बार कहाँ है, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो x बार y बार हमने निकाला था, यहाँ हमको निकालना पड़ेगा ना। x बार y बार के बिना तो इक्वेशन होगा नहीं, कैसे निकलेगा। ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट। x बार y बार जो है वो भी शॉर्टकट मेथड से निकलेगा। इसका फार्मूला हमने यहाँ लिखा, x बार इक्वल टू a प्लस एक सफिक्स में x लगा रखा है, ध्यान रहे कि x सीरीज का एज्यूम मीन है, प्लस समेशन dx ओपन है, तो एज्यूम मीन हमने 30 लिया था, ये 30 प्लस समेशन dx 7 है और n भी 7 है, ये 31 आ गया। y बार तो a y सीरीज का एज्यूम मीन प्लस समेशन dy ओपन है, यह आया हमारा 172.86। देखिए x बार y बार दोनों आ गया, bxy byx भी आ गया। अब ये जो ऊपर वाला जो फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट में हमने ये केवल आपको केवल बताने के लिए मैंने यहाँ सारी ये वैल्यू लिखी है, बाकी डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन किए आंसर लिख दिया है मैंने। इसको सॉल्व करने के बाद इस तरह का हमारा इक्वेशन आना चाहिए और इसको सॉल्व करने के बाद इस तरह का इक्वेशन आना चाहिए। ये हमारे प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति होगी। अब आगे हम बिना विचलन ज्ञात किए क्वेश्चन लेते हैं। अब हम तीसरी विधि है, प्रतिगमन गुणांक विधि के अंदर ही तीसरी वैरायटी है, और वो है बिना विचलन ज्ञात किए, विदाउट टेकन एनी डेविएशन, या हम कहें मूल समंकों से, ओरिजिनल डेटा जो दिए हुए हैं उन्हीं से हम प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है x और y के श्रेणी के जो समंक हैं वो छोटे होना चाहिए, तो ही हम ओरिजिनल जो डेटा हैं उनसे ये क्वेश्चन कर पाएंगे। x और y ये यहाँ पर दे रखे हैं, x भी सिंगल वैल्यूज हैं, y में भी सिंगल हैं, छोटे वैल्यू हैं, हम ले सकते हैं। विदाउट टेकन डेविएशन, हमको इसमें विचलन ज्ञात नहीं करना है, तो डायरेक्ट x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर और x इंटू वाई, ये 5 कॉलम इसके अंदर बनते हैं, जिसमें 2 तो दे रखे हैं, 3 हमको और बनाने पड़ते हैं। यदि हम डेविएशन निकालते हैं तो 5 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, डेविएशन नहीं निकालते हैं तो 3 कॉलम हमें एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है, टोटल हमको सभी का निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका जो फार्मूला है, फार्मूला तो वही है जो शॉर्टकट मेथड में था, केवल dx की जगह x हो गया, dy की जगह y हो गया, ठीक है ना। डी स्क्वायर एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर वाई था तो वाई स्क्वायर हो गया, dx इंटू डी वाई था तो x इंटू वाई हो गया। सिंपल सी गणित है कि dx को रिप्लेस करना है x से, dy को रिप्लेस करना है y से। इन पांचों का टोटल हमने निकाला और ये इनके यहाँ सिंबल लिख दिए, n इक्वल टू ये 8, कुल वैल्यूज जो है वो ये 8 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम x बार और y बार निकालेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन में रखने पड़ेंगे।
तो सिग्मा एक्स या समेशन एक्स ओपन एन 23/8 ये आ गया, वाई बार समेशन वाई ओपन एन ये आ गया, एक्स बार वाई बार आ गया। अब दोनों प्रतिगमन गुणांक निकालने हैं। फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, शॉर्टकट मेथड वाले ही फार्मूले हैं, केवल dx और dy की जगह पर x और y से रिप्लेस कर दिया हमने ये सारा, ठीक है। x का y पर है इसलिए नीचे केवल y रहेगा, x नहीं आएगा। वैल्यू सारे यहाँ से हमने ये पुटअप किए और सोल्व करने के बाद ये माइनस में इसका गुणांक आया। अब by(x) ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहती है, केवल नीचे y की जगह पर x हो गया है ना। और इसमें ये सारी वैल्यूज पुटअप किया हमने, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आया इसका, ये भी माइनस में आया, ये भी माइनस में आया। इट मीन्स हम सही चल रहे हैं। दोनों का गुणा करेंगे निश्चित रूप से एक से कम आएगा, क्योंकि दोनों ही एक से कम है, इसलिए गुणा करके देखने की भी आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि दोनों एक से कम है। अब हमारे जो इक्वेशन है प्रतिगमन वाली, दोनों इक्वेशन वही पुरानी इक्वेशन ही है, x माइनस एक्स बार bxy, y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार byx, x माइनस एक्स बार। सारी वैल्यूज हमने एज इट इज रखी, ये हमारा आंसर इसमें और ये इसमें। अब आपने ये देखा होगा कि प्रतिगमन समीकरण निकालने के अलग अलग जो वैरायटीज थी, हर वैरायटी से मैंने एक एक क्वेश्चन इसमें लिया है। अब अपन एक आवृत्ति वितरण वाला भी मान लो दे दें, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है, बहुत बड़ा चार्ट बनता है, ऐसा भी आ जाए तो हम कर सकते हैं। फॉर्मूले यही चलेंगे। फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आएगा, जहां ये समेशन के साइन होते हैं ना, हर समेशन के साइन के अंदर एफ लग जाएगा फ्रीक्वेंसी का। जैसे ये समेशन एक्स वाई है तो समेशन एफ एक्स वाई, ये समेशन वाई स्क्वायर है, समेशन एफ वाई स्क्वायर। जैसे समेशन dx dy है, अगर फार्मूले में तो समेशन एफ dx dy। ये ध्यान रखना कि आवृत्ति वितरण वाला भी प्रश्न आ जाए, प्रतिगमन समीकरण निकालना हो, फॉर्मूले यही रहेंगे, केवल समेशन जहां जहां है उसके साथ में अंदर हमें एफ लगाना। अब हम न्यूनतम वर्ग रीति से प्रतिगमन समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, इसे हम देखें। न्यूनतम वर्ग रीति क्या होता है, इसमें हमने जब फार्मूले बताए तब ये पूरा पैटर्न बताया था कि ये x का y पर और ये y का x पर, ये समीकरण हमने पहले पढ़ा, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई और यहाँ y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इन दोनों के प्रसामान्य समीकरण, नॉर्मल इक्वेशन हमें ज्ञात करनी पड़ती है। ये दो नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर भी दो इक्वेशन इससे बनी है, यहाँ पर भी ये दो इक्वेशन इससे बनी है ना। अब ये कैसे बनी उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक याद रखने की टेक्ट या जैसे भी कहें, कैसे इसको अपन याद कर सकते हैं, तो आप ऐसा ध्यान रखो कि पहला समीकरण जो इसमें समेशन लगा दो, सबके अंदर समेशन लगाओगे तो पहला समीकरण आ जाएगा, लेकिन वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल समेशन का मतलब होता है योग करना, विभिन्न मूल्यों का योग। तो जैसे x तो वेरिएबल है तो ये समेशन लग गया। ए क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका समेशन तो नहीं लगेगा, लेकिन इसे कुछ तो देना पड़ेगा। जब भी इसके पास वेरिएबल आएगा तब वो समेशन में बदल जाएगा। इसके साथ अपन n रख देते हैं, क्योंकि इसके साथ अभी वेरिएबल नहीं है तो इसको समेशन नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इसको हम n दे देते हैं। अब प्लस b और y वेरिएबल है तो y के पहले हमने समेशन लगा दिया, ठीक है। ये हम याद रखना, कांस्टेंट होते हैं n दे देते हैं, ताकि जब भी उसके पास वेरिएबल आ जाएगा ये n है वो गायब होके समेशन बन जाएगा। तो पहले समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें समेशन लगा दे, दोनों तरफ समेशन लगाओ तो पहला समीकरण आ जाता है। चलिए इधर भी देखिए, इधर भी पहला समीकरण कैसे निकाला हमने प्रसामान्य समीकरण में। ये जो इक्वेशन, इसमें सबसे पहले समेशन लगाना है, तो y है तो समेशन y, a तो कांस्टेंट है तो n a कर दिया, प्लस b कांस्टेंट और ये वेरिएबल उसके साथ समेशन लग गया। तो अब हम ये ध्यान रखेंगे कि समेशन दोनों तरफ लग जाए तो पहला प्रसामान्य समीकरण आ जाता है। अब दूसरा प्रसामान्य समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो फर्स्ट में लेफ्ट साइड ध्यान रखो, जो वेरिएबल नहीं है उसका दोनों तरफ गुणा करना है। जैसे यहाँ पर x है, y नहीं है, तो दोनों तरफ y का गुणा करना है, ऐसा ध्यान रखो। यहाँ y का गुणा हुआ, ये हो गया। अब यहाँ भी y का गुणा होगा, अब वेरिएबल आ गया। अपन ने कहा था ना, जब वेरिएबल आएगा तब n है वो समेशन में बदल जाएगा। ये तो एक याद करने की ट्रिक है केवल, ठीक है ना। हाँ, n को हमने बना दिया समेशन, a तो एज इट इज रहा, अब क्योंकि y आ गया है इसलिए n है वो समेशन बन गया। और यहाँ पर b एज इट इज
और समेशन y है और एक y और आया तो y का स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। दूसरा इक्वेशन कैसे निकलता है, जो वेरिएबल नहीं है उसका दोनों तरफ गुणा करते हैं। कैसे, चलिए इधर भी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये समेशन y था, यहाँ x नहीं है तो दोनों तरफ x का गुणा कर दो। यहाँ समेशन एक्स वाई इक्वल टू, अब यहाँ x आ गया ना, ये n है वो समेशन बन गया, a बाहर आ गया। समेशन हमेशा वेरिएबल के साथ रहेगा, कांस्टेंट बाहर रहेगा, प्लस b और यहाँ x ऑलरेडी है और एक x और आ रहा है तो समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 2, 3 और 2, 3। अब हमें क्या करना है, जो श्रेणी x और y श्रेणी हमको न्यूमेरिकल में दी हुई है उस x और y से 3 कॉलम और बना देते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया, x और y दिया हुआ है, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, x और y का गुणा, ये 5 कॉलम बन गए और पांचों का टोटल कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों में हमें ये रखना पड़ेगा। n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज है, n का मतलब हो गया 5। ठीक है, बाकी सबका हमने टोटल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो प्रसामान्य समीकरण है यहाँ और यहाँ दोनों जगह, उनमें ये सारी वैल्यू वहां पर रखते हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह, युगपत समीकरण की तरह, जैसा हम छोटी क्लासों में मैथ्स में किया करते थे, वैसे दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। a और b का वैल्यू आने के बाद फर्स्ट समीकरण हमारा जो था उसमें हम रख देंगे। अब हम ये जो टेबल है यहाँ से सारे वैल्यू 2 और 3 में रखते हैं। इसमें ये जरूर ध्यान रखना, x का y पर है उसमें a और b का वैल्यू अलग आएगा, y का x पर है उस पर a और b का वैल्यू अलग आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो प्रसामान्य समीकरण है इसमें से समेशन x कितना है 30, ये 30 रख दिया इक्वल टू n 5 a b एज इट इज, और समेशन y कितना है 40, 40 b। इसी तरह समेशन एक्स वाई 214 ये रख दिया। फिर क्या है a समेशन y है 40 तो 40 a प्लस समेशन y स्क्वायर b है 340 तो 340 b। इसी तरह यहाँ के जो दोनों इक्वेशन है उसमें भी यहाँ टेबल से ये वैल्यू रखेंगे, ये 4 और 5, ये 4 और 5। अब इसमें से एक जो कांस्टेंट a और b में से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो दूसरे का वैल्यू आएगा। अब यहाँ देखें a में यहाँ 5 है, यहाँ 40 है, यहाँ 5 है, यहाँ 30 है, तो अपन ऐसा करते हैं 4 में 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 हो जाएगा, ये 40 तो इसको a को गायब कर देंगे और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में तो 30 ये भी इक्वल हो जाएंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 4 में 8 का मल्टीप्लाई करना है और फिर -5 मतलब समीकरण 5 को उसमें से घटाना है। 4 में 6 का मल्टीप्लाई करना है और -5 अर्थात पांचवी जो इक्वेशन उसको घटाना है। तो फोर्थ इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये 5 को यहाँ नीचे लिख दिया। इसमें फोर्थ में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और 5 है उसको नीचे लिख दिया। अब हमने क्या लिखा, घटाना है, इसलिए साइन चेंज हो जाते हैं। ये सारे साइन चेंज हो गए, ये हमने छोटी क्लासों में ऑलरेडी पढ़ा है। तो इनको सॉल्व करने के बाद ये 26 माइनस 20b, तो b इक्वल टू 26 अपॉन -20 -1.3। इसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करें, b का वैल्यू ये आया। अब b का वैल्यू तो आ गया, ये b का वैल्यू हमें इक्वेशन जो 4 है उसमें ये रख दिया, b का वैल्यू रख दिया और a का वैल्यू निकाला। इसी तरह यहाँ b का वैल्यू उसको भी हमने ये 4 में रख दिया, a का आंसर आ गया। a और b के जो वैल्यू हैं उसको हमने वापस इक्वेशन 1 जो है उसके अंदर a और b के वैल्यू रख दिए, ये इक्वेशन हमारी आ गई। ठीक है ना, तो ये न्यूनतम वर्ग रीति है और ये भी ध्यान रखना, ये भी डेटा छोटे हों तभी अपन इस रीति का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से अपन ने प्रतिगमन विश्लेषण का जो चैप्टर है उसमें हर वैरायटी के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी अपन ने कर दिए। इस चैप्टर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।